काममन में 84 मंदिर हैं, 84 तीर्थ हैं, 300 कूप हैं और 6,60,600 सिंहासन हैं, जो कि द्वापर युग में भरत श्री कृष्ण के जो है लीला केंद्र रही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आए हैं कामा के भोजन थाली स्थान पर और पूरे कामा ब्रज क्षेत्र की और भोजन थाली की जो महिमा श्री कृष्ण की है वो आज हम जो यहाँ के सेवायत पुजारी महाराज हैं जिनके की 4-5 मंदिरों में सेवा है, आज साक्षात हमारे साथ विराजमान है। आज हम इनसे जानेंगे कामा क्षेत्र की काममन जो कृष्ण का जो क्रीड़ा स्थल है उसके बारे में महाराज हमें पूरी जानकारी दें। राधे राधे। राधे राधे महाराज, बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। पूछोगे नहीं बताओ तो महाराज कुछ यहाँ की जो भी इतिहास की जो कृष्ण भगवान की क्रीड़ा है उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। तो मैं काममन से ही आपको प्रारंभ से ही बता रहा हूँ। ये काममन 4 युगों की नगरी है। सतयुग में ब्रह्मपुरी, त्रेता में अनंतपुरी, द्वापर में काम्यक वन और कलयुग में कामा नाम से प्रसिद्ध है। इस बस्ती का जो है बसावट जीर्णोद्धार कृष्ण के पड़पोते बजनाभ द्वारा व उनके पुत्र कामसेन द्वारा किया गया है, जिनका आज भी काममन में चील महल राजा कामसेन का मौजूद है, जिसने दोबारा से इस काममन का जो है जीर्णोद्धार कराया। काममन में 84 मंदिर हैं, 84 तीर्थ हैं, 300 कूप हैं और 6,60,600 सिंहासन है, जो कि द्वापर युग में भरत श्री कृष्ण के जो है लीला केंद्र रही। तो इस काममन में 84 तीर्थ 84 मंदिर का प्राकट्य कैसे हुआ? तो महाभारत के बाद श्री कृष्ण द्वारकापुरी चले गए, वहां द्वारकापुरी के राजा बने हैं। उसके बाद एक बार जो है कृष्ण जो है ब्रज में आए हैं और ब्रज में भी वो कहाँ आए हैं? काममन। तो ब्रज के जो 12 बने हैं उनमें काममन परम श्रेष्ठ 5वां बन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि जितना मोह काममन प्यारो है उतना वैकुंठ भी प्यारो नहीं। तो किस कारण से यह 84 कुंड जो है प्रकट हुए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जो है भादों की जो है ध्वज के दिन जो है काममन आए हैं, महाभारत के पास द्वारकापुरी से एक बार ब्रज में आए हैं, वो भी कहाँ आए? काममन में आए। काममन में सबसे ज्यादा प्रेम ये रहा है कि हमारे काममन महात्मा में ये बताया गया है कि नंद बाबा के समय काममन के जो गोप है यशोदा गोप है, उनकी यशोदा कन्या ही जो नंद बाबा को गोकुल ब्याही गई। तो या कारण यशोदा मैया को जो माई को है वो काममन है। यशोदा मैया को माई का जो है काममन है। हाँ, तो काममन आए हैं। यहाँ जब वो आए हैं तो सारे जो है जिनकी माखन चोरा, जिनका मटकी फोड़ी है, जिनके संग गऊ चराई है, जब कृष्ण आए हैं तो अपने राजशाही भेष में आए हैं, तो उन गांबाल जो है बैठ गए हैं और कहने लगे हैं, अरे अब तो तू राजा हो गए हो, हमें ब्रजवासी ने जो है भूल गए हो, है हमारी मटकैया ने फोड़े हो, हमारे घर में जबरदस्ती घुस के हमारे माखन खा जावे हो। अरे भैया, ग्वाल बोले, अरे भैया हम वही है तेरे संग जो है गाय चरावे। तो कृष्ण बोले, हंस के बोले, अरे भैया मैं वही तुम्हारा ग्वाला हूँ, वही तुम्हारा जो है कन्हैया हूँ। अरे मैया मोर खूब ध्यान है, तुम्हारा माखन चोरो है, तुम्हारा मटकैया फोड़ी है और घर में जबरदस्ती में जो है गुज्जावे हो, चोरी कर बेगू, मैं वही तुम्हारा जो है कृष्ण हूँ, वही कन्हैया हूँ। अब तुम इच्छा बताओ। तो सभी बोले, लाला अब तो
जवान हो गए हैं, हम बड़े बूढ़े हो गए हैं, अब हमारी इच्छा यही है कि सप्तद्वीप पर्यटन जितने तीर्थ हैं उनकी यात्रा करा। तो भगवान श्री कृष्ण कही अच्छा ऐसा ही होगा। तो उनने सोचो कि सावन भादों को महीनाएं, बारिश हो रही है, कहीं पानी मिलेगा, मेरे माँ बाप ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट होगा। इस कारण श्री कृष्ण ने जो भादों की दौज आती है उस दिन सारे तीर्थों को जो है काम मन में आह्वान किया है। तो सारे तीर्थ जो है भादों की दौज के दिन जो है काम मन में आते हैं। उनमें पुष्कर राज और प्रयागराज को घमंड हो गए हो कि हम कृष्ण के यज्ञ में नहीं पहुंचेंगे तो उसका यज्ञ जो है पूर्ण नहीं हुआ, असफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो उनको कुछ घमंड हो गया। तो कृष्ण ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए कामा में श्री तीर्थराज जो है हमारे बिबल कुंड है, उसको जो है हम ब्रज में तीर्थों का राजा घोषित किया है। प्रयागराज और पुष्कर राज आए हैं, लेकिन उनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिला। अब कामवन में 84 मंदिर है। अब जिस स्थान पर आप बैठे हो ये भोजन थाली स्थान है। तो इसकी कथा यही है कि अयोध्यापुरी के राजा कोरलास हुए, उनकी अधेड़ उम्र में एक लड़की हुई, उसका नाम उन्होंने कृष्णावती रखा। कृष्णावती जब जवान हुई तो सोमवंश के राजा सूरसेन से उनकी शादी कर दी। कुछ दिन बाद सुकेतु नाम के राजा ने हमला किया, जिसमें जो है पति भी मारे गए कृष्णावती के और पिता भी मारे गए। और शादी के कुछ दिन बाद ही विधवा हो गई। विधवा होने के बाद उन्होंने दोनों राज्यों को, पिता को भी राज्य मिल रहे हो, पति को भी राज्य मिल रहे हो, उन्होंने दोनों राज्यों को त्याग कर दिनो है और विष्णु भक्ति में लग गई। सरयू नदी में स्नान करे, तुलसी जी को सिंचन करे, विष्णु भगवान की पूजा करे। या प्रकार 85 वर्ष की उम्र हो गई। 85 वर्ष की उम्र में बुखार शरीर में आ रहा, लेकिन अपनो नित्य कर्म पूजा पाठ नहीं छोड़ो है। तो बुखार की हालत में जैसे सरयू नदी में स्नान करने लगी है तो भगवान विष्णु दर्शन देने, अरे कृष्णावती तेरी नित्य कर्म पूजा पाठ से मैं बड़ो प्रसन्न हूं, तू मुझसे वरदान मांग। कृष्णावती कह रही है प्रभु मेरी 50 साल की उम्र हो गई, वैसे तो मैं राजा की लड़की, राजा को ब्याही गई, धनदान के प्रभु मेरे पास कोई कमी नहीं, परंतु प्रभु मुझे बचपन से न भाई का प्यार मिला, न बहन का प्यार मिला। जवानी में मैं विधवा हो गई, न पति का प्यार मिला, न पुत्र पुत्री का प्यार मिला। प्रभु 85 वर्ष में मेरी आत्मा ऐसी पत्थर की हो गई है कि मेरी अभिलाषा यही है कि मैं एक पत्थर की शिला बनूं, जिसके ऊपर बैठकर ग्वाल वालन के संग आप भोजन करें, आपकी जो झूठन बचेगी उसी से मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। विष्णु भगवान बोले कृष्णावती ऐसा ही होगा, जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा तब मैं तो मथुरा के पश्चिम दिश में कामवन नगरी है, मां इंद्रसेन पर्वत है, उसकी तलहटी में तू पत्थर की शिला होगी। जब मैं गौचारण लीला करता आऊंगा तब तो पे बैठ के मैं भोजन करूंगा और तेरे समीप ही मैं क्षीर सागर में हमेशा जो है विराजमान रहूंगा। तो कुंड को नाम क्षीर सागर कुंड है। इंद्रसेन पर्वत का नाम कैसे पड़ा? जब गौतम ऋषि ने इंद्र को, चंद्रमा को और अहिल्याबाई को श्राप दिया था, तो गौतम ऋषि ने, इंद्र ने इस पर्वत पर जो है बैठकर जो है तप कीनो है और अपना जो है श्राप का समय जो है पूर्ण किया है। तब से इस पर्वत का नाम इंद्रसेन पर्वत पड़ा है। तो जब कृष्ण को जन्म हो गए हुए तो कंस मामा कृष्ण को तरह तरह के मरवावे के उपाय करने लगो है। तो दुखी होकर यशोदा मैया बाल रूपी कृष्ण और बलराम को लेके अपने पिता के यहाँ या कामवन में आ गई है। कामवन में आकर उन्होंने अपने नाना की गऊ चराई है और गऊ चराते चराते कभी तो आप चरण पहाड़ी की तरफ निकल जाएं, कभी आप जो है गया कुंड की तरफ निकल जाएं, कभी आप जो है बरसाने की तरफ निकल जाएं। या प्रकार एक दिन गऊ चराते चराते आप इंद्रसेन पर्वत पे आ गए हैं क्षीर सागर में। तो पानी पी को गऊ छोड़ दिए हैं और नीचे शिला पे बैठ के कहवे लगे हैं, अरे दाऊ भैया, अरे ग्वाल वालो तुम्हारी मैया ने का भोजन रखो, का चाक रखी है, सब अपने अपने भोजन में या शिला पर रख लो, या पे बैठ के भोजन करेंगे। तो सब सखान ने जो उनकी माँ ने भोजन बना के दियो शिला पर रख दी नो है, उनमें एक मधुमंगल बड़को रही। बाकी माँ ने कोई भोजन ना रखो, कृष्ण बार बार कह रहे मधुमंगल तेरी मैया ने कहा रखो, मैं रख, सब सखान ने रख दियो। अब शर्म के मारे खट्टी छाछ
बाकी पास ही सबके सामने नीचे नहीं रखे और नीचे से ऊपर आकर भाग के और उस छाछ को अकेला पीने लगा। जब नीचे से कृष्ण ने आवाज दी मधुमंगल नहीं बोलो है, तो स्वयं श्री कृष्ण नीचे से ऊपर आए और मधुमंगल के जो है घुलचा मारा है। घुलचा मारा है तो मधुमंगल की जो झूठी छाछ है वो कृष्ण के मुंह पर पड़ी है, उसको आप जो है चाट रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं, देखो सही कैसे प्रभु हैं, कैसे अवतार हैं। जब उन्होंने इस सीन को देखा तो ब्रह्मा जी को इस स्थान पर भ्रम हो गया कि ये प्रभु अवतार नहीं हो सकते, ये कृष्ण नहीं हो सकते, ये तो सब ग्वारिया गमारन के झूठन खा रहे। तो कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी उनकी गाय बछड़ों को आप ब्रह्मलोक को ले गए और आके कहने लगे, अरे कन्हैया तेरी गाय बछड़े नहीं दिख रही, कहाँ है? कृष्ण ने गऊओं के नाम रख रखे, उनको आवाज दी, जब कोई गऊ नहीं आई है ध्यान लगाया तो देखे गाय बछड़े को ब्रह्मा जी ले गए। तो श्री कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो उन्होंने अपनी माया से वही गाय बछड़े यहाँ चढ़ते हुए दिखाए। ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये तो कहीं ऊपर से तो नहीं आ गई वही गाय बछड़े, तो उन्होंने फिर ऊपर जाकर देखा है वही गाय बछड़े, नीचे देखा है तो वही गाय बछड़े। तब उनको विश्वास हुआ कि यही अवतार है, यही प्रभु है, यही कृष्ण है। और ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर क्षमा मांगी है कि प्रभु आप सब ग्वारिया गमारन के झूठन खा रहे, या कारण मैंने ये कृत्य कीनो है, आप क्षमा करें। उसके बाद दोनों भैया ने बैठ के नीचे शिला पे भोजन करे हैं। भोजन करने के बाद उसमें झूठन छोड़ी है, उस झूठन से कृष्णावती का तो उद्धार होकर वैकुंठ धाम को चली गई है। और जब से ठाकुर जी ने भोजन किए तब तक उस शिला का नाम भोजन थाली शिला। तो ये ऐसे ही जो है 84 तीर्थों की कथा है। महाराज जी की बारह कुंड ये जो है माखन कटोरी, माखन कटोरी या की कहा ये कृष्ण ये मधुमंगल वाला बताया तो है। अच्छा, मधुमंगल वाला। मधुमंगल का जो खट्टी छाछ है वो प्रभु में सारी छाछ कोई जो चींटे भी है उसको भी मक्खन बना। अच्छा, तो ये जो है पहाड़ की शिलाओं में जहाँ जहाँ पे वो स्थान गिरी छाछ वो स्थान वो स्थान। तो ये कृष्ण बलराम है, ये माखन कटोरा है, ये दही कटोरा।